Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all find my dear students. Welcome to lecture number 20 of statistics second year. जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स के अंदर, और हमने इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। और लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी, सिखाई थी, जो कि पाई चार्ट जिसका नाम था, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है और पास पेपर्स के अंदर या यूँ समझ लें एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है वो ये डायग्राम होती है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा कि एक लेक्चर और इसके ऊपर जो है वो मज़ीद आपके सामने जो है वो रखा जाए, ताकि इसको बनाने में आपको जो मुश्किलात आ रही हैं आप उसको एक दफ़ा दोबारा देख लें कि इसको किस तरह बनाते हैं और उन मुश्किलात से आपकी जान छूट जाए। तो उसी तरह का सवाल मैं जो है वो आपके सामने मैंने ये लिखा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, जो 3 सवालात मैंने आपको दिए थे, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी तो आपके लिए आपका हाथ बिल्कुल साफ हो गया होगा ये डायग्राम बनाने के लिए। और अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं अब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपके लिए ये डायग्राम बनाना आसान हो जाए, वरना फिर आपके लिए मुश्किल होगी। बाद में ऐसा ना हो कि इसके अंदर जो डायग्राम्स बनाने के लिए जो तरीके होते हैं वो आप भूल जाएँ। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस जो जितनी करेगा उसको उतना फायदा होगा। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है फॉलोइंग टेबल शोज द रोड एक्सीडेंट्स इन अ सर्टेन सिटी इन द मंथ ऑफ जुलाई। कह रहे हैं कि एक सिटी का हमने डाटा लिया है ये, और उस सिटी के अंदर हमने डाटा क्या लिया है कि रोड एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं। ठीक है, वो आपके सामने जो है वो इन्होंने पूरी जुलाई के महीने में उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड निकाला जुलाई के महीने का, और वो आपके सामने लिख दिया। क्या लिख दिया कि भाई मोटरसाइकिल से जो एक्सीडेंट्स हुए वो 46 लोगों के एक्सीडेंट हुए मोटरसाइकिल के जरिए, बसेस से 22, कार से 14 और ट्रक से जो है वो 18 और दीगर गाड़ियों से जो है वो 20 एक्सीडेंट्स जो है वो आपके सामने हुए हैं। यानी कि ये एक डाटा आपके सामने आ गया। इसके अंदर दो उसने जो है वो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ड्रॉ अ पाई चार्ट, जो कि मैं बनाऊंगा यहाँ पर आपके सामने, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है ड्रॉ अ सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम वो आप मेरे ख्याल में 3-4 लेक्चर पहले जो है वो आप इसको जो है वो समझ चुके हैं। सिंपल बार डायग्राम बनाना बहुत इजी है, इसके लिए कोई वर्किंग भी नहीं करनी होती है। बस सिंपल वे के अंदर आप जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, और उसके ऊपर जो है वो एक बार बन जाएगा 46 तक का मोटरसाइकिल के लिए, दूसरा बार बन जाएगा बसेस का, तीसरा कार का, चौथा पे ट्रक का, और 5वां जो है वो अदर्स का जो है वो आप ये 5 जो है वो बार बन जाएंगे। आपका सिंपल बार डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे। हम बढ़ते हैं पाई चार्ट की तरफ, जो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको बताया था कि पाई चार्ट बनाने से पहले हमें एक जरूरी कैलकुलेशन करनी होती है, और उस कैलकुलेशन का नाम है एंगल ऑफ सेक्टर। हमें एंगल ऑफ सेक्टर निकालना होता है, और एंगल ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है, कॉम्पोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय होल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। कॉम्पोनेंट वैल्यू मैंने बताई थी, करंट वैल्यू को कॉम्पोनेंट वैल्यू बोलते हैं, और होल वैल्यू जो हम यहाँ पे प्लस करके टोटल लिखेंगे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी बताया था कि कभी कभी वो टोटलिटी का कॉलम देता है और कभी कभी नहीं देता। अगर नहीं दिया हुआ हो तो हमें जरूरी है ये बनाना, यानी कि इसके बगैर लाजमी बात है हमारा फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर सकेंगे, हमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को यहाँ पे टोटल करना जरूरी है। तो चले हम जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने टोटल का कॉलम बना लिया, और यहां पर मैंने एंगल ऑफ सेक्टर का कॉलम बना लिया। ये आप याद रखिएगा, ये सॉल्यूशन का पार्ट है एंगल ऑफ सेक्टर। आपने लाजमन इसको एग्जाम पेपर के अंदर अपनी सॉल्यूशन शीट के अंदर आपने इसको लाजमन वर्किंग करके दिखानी है, वरना आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हम इनको टोटल करके देखते हैं। 46 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20, आंसर हमारे पास निकला 120। ठीक है, यह हमारे पास आ गया 120। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। कंपोनेंट वैल्यू मेरे पास 46 है, इसको मैंने डिवाइड करा 120 से और मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 46 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आंसर आ रहा है 137.9। तो मैं इसको 137 को 138 कर देता हूं, मैं कोई मसला नहीं है, 138 डिग्री। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट को हमने करना है 22 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सही है, ये डिग्री का साइन बनाना जरूरी है, डिग्री का साइन आपने लाजमी बनाना है। इसका आंसर आएगा 66। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 14 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360, इसका आंसर है 42 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360, इसका आंसर है 54 डिग्री। और फिर आखिरी है 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360, तो इसका आंसर निकल रहा है
60 डिग्री। ठीक है, इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल मैंने आपको बताया था कि लाजमन आपका टोटल जो है वो 360 आना चाहिए ताकि हमारा सर्कल जो है वो कवर हो जाए। तो मैं इसको प्लस कर लेता हूं, 138 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 54 प्लस 60, 360 ये मेरे सामने आ गई फिगर। ठीक है, ये हमारे जो है वो कैलकुलेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आपने बहुत गौर से तवज्जो से इसको देखना है कि किस तरह ये बनाते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये सर्कुलर डायग्राम के लिए बनाने के लिए आपके पास दो चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है आपका प्रकार, सही है, कंपास, और दूसरा आपका है डी। ये दोनों चीजें आपके पास जो है वो होनी जरूरी है। चले हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसके अंदर आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर जो हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारा बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो हमें सेंटर पॉइंट को बनाना, उसको पॉइंट पे रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपने जो है वो सर्कल बना लिया और सेंटर पॉइंट आपके सामने आ गया। मैंने इसके ऊपर डॉट भी डाल दिया। सही है, अब हम अपना डी उठाएंगे और अपनी पेंसिल लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली लाइन जो है वो तो सिंपल वे में हम खींच लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से सीधी बिल्कुल जो है वो सेंटर से लेकर हमारे जो सरकमफेरेंस तक हमने खींच ली लाइन। अब उसके बाद फिर हम अब कैलकुलेट करना शुरू करेंगे डिग्रीज को। तो सबसे पहली जो मेरे सामने जो है वो डिग्री की वैल्यू है वो है 138। तो आपको क्या बताया था मैंने आपको कि आप उसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है आप उसको इस लाइन पे रखेंगे और उस लाइन को आप 0 पर ले आए। अब जब ये 0 पर आ गया तो अब ये 138 तक आपने जाना है। 130 है, ये 140, ठीक है, 140, ये 139 और 138 ये रहा 138। आपने यहां पर एक लाइन खींच दी पॉइंट से। पॉइंट से आपने लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट के लिए मुझे 66 जो है वो डिग्री का बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 0 पे लेके जाऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बिल्कुल जो है वो बीच में रखा और अब मैं यहां से जो है वो इसको मैं इस लाइन को मैं 0 पे ले आया। अब मैं यहां से 66 तक जाऊंगा तो ये रहा 60 और 65, 66 ये रहा 66। अब मैं यहां पे एक लाइन खींच दूंगा सिंपल। ये हमारा नेक्स्ट। उसके बाद 42 का बनाना है। अब आपने क्या करना है, इसको आप 0 पे लेके जाएंगे, नई लाइन जो आप बना, यानी कि हर नई लाइन को आपने 0 पे रखना है। ठीक है, 0 पे लेकर गए और 42 ये रहा 40, 41 और 42 ये रहा। आपने यहां पे एक लाइन खींच दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद 54, सही है। फिर हम इसको 0 पे लेकर जाएंगे, जो नई लाइन बनी है हमारी। इसको 0 पर लेकर गए और हमें 54 पे जो है वो निशान बनाना है। ये रहा 60, 50 ये रहा, 55 से पहले एक पहले जो है 54 ये रहा। मैंने सिंपल वे में यहां पे अब लाइन खींच ली मैंने। और ये मैंने आपको बताया था जो आखिरी हमारा जो होगा वो खुद ब खुद 60 का होना चाहिए। आप इसको चेक भी करेंगे। चेक करने से फायदा ये होगा कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि मैंने सारे एंगल्स जो है वो बिल्कुल सही लिए हैं। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं और अगर थोड़ा बहुत माइनर से अगर कोई फर्क आ रहा हो तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेजर फर्क आ रहा है तो आप उसको फिर दोबारा से मिटाकर दोबारा सही से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट 60 पे आ रही है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट 60 पे आ रहा है तो ये हमारा बिल्कुल सही बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको फिर मैंने एक और चीज बताई थी, लास्ट चीज, वो आपको याद होगी, उसको कहते हैं की बनाना इसके अंदर बहुत जरूरी है। तो अब हम की बना लेते हैं ताकि जो है वो हमारे यूजर को आसानी हो जाए। ये की भी आपके सोल्यूशन का पार्ट है।
आपने इस तरह जितने नंबर ऑफ हमारे पास जो है वो आइटम्स दिए हुए, नंबर ऑफ टाइप्स हैं, उतने हम अपने जो है वो की बनाएंगे, उतनी की 1 2 3 4 5। सही है। पहली हमारे पास जो है वो मोटरसाइकिल्स है, मोटरसाइकिल। दूसरे नंबर पे बसेस, तीसरे नंबर पे हमारे पास कार्स, चौथे नंबर पे ट्रक्स, देन फाइनल अदर्स। सही है। अब हम जो है वो आपको मैंने बताया था कि अब हम की बना लेंगे। ये जो सबसे बड़ा पोर्शन है ये मोटरसाइकिल का है, क्योंकि मोटरसाइकिल से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं 46, तो ये इसका पोर्शन भी सबसे बड़ा आपके सामने आ गया। इसके ऊपर हम कोई भी डिजाइन बना लेते हैं, ऐसे ऐसे करके आप लाइनें बना लें बगैर स्केल के, तो वो भी जो है वो हो जाएगा आपका। लेकिन देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो डिजाइन आप बनाएंगे इसके अंदर ये मैच्योर से होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जो है वो उल्टा सीधा या अनमेच्योर आपने जो है वो डिजाइन बना दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लाजमी बात है एग्जामिनर उसको पसंद नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर बसेस हैं, बसेस में मैं क्रॉसेस बना देता हूँ, मैंने क्रॉस बना दिया। ठीक है। तीसरे नंबर पे कार्स हैं, कार पे मैं जो है वो कलर कर देता हूँ ऐसे ऐसे करके, आप भी कलर कर सकते हैं। कलर से मुराद पेंसिल का शेड, पेंसिल से शेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, पेंसिल से शेड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी पूरा नहीं कर रहा, आप पेंसिल से शेड बना लें। और फिर उसके बाद ट्रक्स हैं, ट्रक्स के अंदर आप जो है वो डॉट डाल दें, ऐसे छोटे छोटे डॉट डाल दें। ट्रक्स में मैंने डॉट डाल दिया कि ये पोर्शन ट्रक्स का है। ठीक है। और आखिरी को आप खाली छोड़ सकते हैं अदर्स का, क्योंकि ये खुद ब खुद अंडरस्टूड है कि जो यहाँ पर की के अंदर जो खाली बॉक्स है वो हमारा जो है वो अदर्स का है, यानी कि दीगर गाड़ियों से जो एक्सीडेंट हुआ है। तो ये हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। पाई चार्ट बहुत आसानी से बन गया हमारे पास, और इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने किन बातों का ख्याल रखना है कि आपको डी का सही इस्तेमाल आना चाहिए, और आपके पास ये चीज़ें पहले तो अवेलेबल हो, ये भी जरूरी है। स्टूडेंट जो है वो जल्दी जल्दी में एग्जाम में ले जाना है। मेरे खुद स्टूडेंट्स ने बताया कि जो है वो चीज़ भूल गए थे तो अब वो बना नहीं सके। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी जो है वो कंफर्म होनी चाहिए आपके पास, फिर उसके बाद यूजेज आपको उसका सही आना चाहिए कि डी को किस तरह यूज करते हैं और जो है वो हम प्रकार को किस तरह यूज करते हैं। उसके बाद फिर आपके लिए ये बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब ये होमवर्क, ये हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर के अंदर जितनी भी डायग्राम्स जो है वो आपके कोर्स के अंदर थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसीलिए मैंने होमवर्क लिखा है ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब आप ये क्वेश्चन जो है वो अपने बुक के अंदर भी देख सकते हैं। बुक के अंदर तो बहुत ज्यादा कसीर तादाद के अंदर क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस में लेकर आए, सॉल्व करना शुरू कर दें। और एक हैंडआउट्स मेरा जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैंडआउट्स मेरे पास रेडी हैं, जिसके अंदर बोर्ड के तर्ज के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके अंदर जो है वो जमा है। इसी तरह उसके अंदर एमसीक्यूज भी मौजूद है, तो आप उसको भी लेकर जो है वो उससे भी प्रैक्टिस शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।